हमारे शरीर में दो छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं जो बिना रुके दिन और रात हमारे पूरे शरीर की सफाई करते हैं। यह दिन और रात में 160 से लेकर 170 लीटर खून को साफ करते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यहाँ पर मैं किडनी की बात कर रही हूँ। हमारी किडनियां काम करते करते थक जाती हैं और जब यह बीमार हो जाती हैं तो बिल्कुल शांत हो जाती है और इसका हमें एहसास ही नहीं होता है कि हमें किडनी को अब साफ कर लेनी चाहिए। आपकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गई है या पेशाब में झाग दिखनी शुरू हो गई है या आपको डॉक्टर ने डरा दिया है या आप डरा डरा महसूस कर रहे हैं, आपको अब डायलिसिस ही करवानी पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब भी क्रिएटिनिन ज्यादा आने लगती है या फिर झाग दिखाई देने लगती है पेशाब में, तो हमारी किडनी का यह सिग्नल होता है। किडनी हमें चीख चीख कर बताती होती है कि अब समय आ गया है, इसे जल्दी से साफ कर लो। तो यह ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी और साथ में शरीर में कई सारी परेशानियां भी उत्पन्न कर देंगी और जब हमें इसका एहसास होगा, इसका पता लगेगा, तब तक काफी लेट हो चुकी होगी। तो इसीलिए इसे साफ कर लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हम सभी के रसोई में एक ऐसी सब्जी पड़ी होती है जिसकी मदद से हम इसकी पूरी तरीके से सफाई कर सकते हैं। सही तरीका जानना बहुत आवश्यक है इस परेशानी से पूरी तरीके से छुटकारा पाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि जो क्रिएटिनिन को देखकर आप घबरा रहे हैं, ये कोई बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्रिएटिनिन क्या होता है? ये हमारे खून की बढ़ी हुई गंदगी होती है जो हमारी किडनी हमें बताती होती है कि अब देर हो रही है, जल्दी से इसके फिल्टर्स को साफ कर लो। अगर आप इसे समय रहते साफ कर लेंगे तो दोबारा से इसे नॉर्मल लेवल तक आप ला सकते हैं। आप ऐसे समझे कि जैसे चाय छानने की छन्नी होती है, उसमें हम लगातार चाय छानते रहते हैं। एक ऐसा समय आता है जब यह छन्नी ब्लॉक हो जाती है, यानी जाम हो जाती है, गंदगी फंस जाती है उसमें, तो इससे चाय बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार से जब हमारी किडनी की फिल्टर्स जाम हो जाती हैं तो गंदगी हमारे खून में फैलने लगता है। इसीलिए हमें वक्त रहते उस छन्नी को साफ कर लेना चाहिए। छन्नी को साफ करके हम उसे दोबारा से नया बना लेते हैं। इसी प्रकार से हमें वक्त रहते ही किडनी के फिल्टर्स की सफाई कर लेनी बहुत आवश्यक होती है। देखिए, किडनी के जो ये फिल्टर्स लगे होते हैं उसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब ये नेफ्रॉन्स आखिर क्यों ब्लॉक हो गई हैं? अब ये ब्लॉक हो गई है इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी सूजन रहने की वजह से, ज्यादा गंदगी इकट्ठा होने की वजह से वहां पर ये इन्फेक्शन पैदा कर रही है। तो इसे हमें अब जल्दी से साफ करना है। अब आप सभी लोगों का यह सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी ब्लॉक हो रही है? इसके कुछ लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को देखकर, समझकर हमें यह पता लग जाता है कि हमारी किडनी अभी ब्लॉक होनी शुरू हो चुकी है। वह जब आप सोकर उठते हैं तो बहुत थकावट लगती है। हमारी कमर के पीछे नीचे हिस्से में दर्द रहता है। आंखों के नीचे सूजन दिखाई देने लगता है। चेहरा हमारा फुला फुला जैसा दिखाई देता है। पैर में खासकर सूजन दिखाई देने लगते हैं। जब हम पैरों में मोजे पहनते हैं और वहां पर मोजे की दाग लग जाती हैं, तो भी यह एक संकेत होता है। या अगर पेशाब में झाग दिखाई देने लगना या रात को बार बार उठकर पेशाब जाना, ये भी एक संकेत होता है। हमारे चेहरे पे छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। त्वचा में खुजली होनी शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा कमजोरी शरीर में हो जाती है। हमेशा थकावट बनी रहती है। अगर आपने अपनी खून की जांच कराई है और अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल 2 दिखाई दे रहे हैं, तो ये समय सिर्फ दवाई खाने का नहीं है। इसके साथ हमें कुछ चीजों को बंद करना बहुत आवश्यक है। ऐसी चीजें हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं जो हमारी किडनी को धीरे धीरे खराब कर रही हैं, ब्लॉक करती जा रही हैं। साथ ही हम जानेंगे एक ऐसा नुस्खा जो हमारी किडनी को दोबारा से साफ कर देंगी, नया बना देंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो ये किडनी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी किडनी को ब्लॉक करने वाला सबसे बड़ा खतरनाक जो चीज है वो है ओवर द काउंटर। हम जाकर ये जो दवाइयां खरीद कर ले आते हैं, पेन किलर की दवाइयां और अलग अलग तरह की दवाइयां, और इसे खाते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि कभी जोड़ों के दर्द के, कभी सिर के दर्द के या किसी भी प्रकार के दर्द के या कोई भी दवाई हम बार बार जो खाते रहते हैं, वो दवाइयां हमारे शरीर में जाकर थोड़ी देर के लिए राहत तो दे देती हैं, लेकिन उसको साफ करने के लिए हमारी किडनी के फिल्टर्स को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। ये दवाइयां जाकर हमारी किडनी के सतह पर चिपक जाते हैं और यही वजह है कि किडनी ब्लॉक होने लग जाती हैं और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। दूसरा, हम किसी भी प्रकार की कोला ड्रिंक्स पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या सोडा वाले ड्रिंक्स पीते हैं, ये किडनी के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है जो पथरी बना देता है। अगर इसे हम लगातार पीते रहते हैं बड़े चाव के साथ, तो कुछ समय के बाद ये हमारे किडनी के फिल्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे पेशाब के माध्यम से किडनी अपनी गंदगी को साफ नहीं कर पाती। अगली जो चीज है जिसे हम हेल्दी समझ कर लेते हैं, अक्सर लोग जिम जाते
हैं, मेहनत करते हैं और प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना भी किडनी के लिए नुकसान करता है। किडनी को बार बार इसे साफ करने की आवश्यकता पड़ती है और यह जो हम प्रोटीन लेते रहते हैं, इसकी वजह से हमारी किडनी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। जो चीज है वो है नमक। नमक हम ऐसे भी चाट चाट कर खा लेते हैं कई लोग, या फिर जो डब्बा बंद खाने आते हैं जैसे कि नमकीन स्नैक्स आते हैं, उनको हम खाते रहते हैं। ये नमक जो होता है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे किसी भी चीज की सेल्फ लाइफ को बढ़ाई जा सकती है। तो ज्यादातर ये जो पैकेट वाले खाने होते हैं, चिप्स हो गए, किसी भी तरह के पैकेट के नमकीन खाने, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होते हैं और यह नमक भी जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये किडनी के फिल्टर्स को ब्लॉक करते हैं, कुछ इस प्रकार से कि जैसे नमक हमारे शरीर में बढ़ती है तो यह पानी को रोक कर रखती है और इसके कारण सूजन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जब ज्यादा ब्लड प्रेशर होने लगता है तो ये हमारी किडनी के छोटे छोटे फिल्टर्स, नेफ्रॉन्स को खराब करने शुरू हो जाता है। अगला जो कारण होता है वो रात को ठीक से नहीं सोना। जो लोग रात को काम करते हैं, ठीक से नहीं सोते हैं या बहुत लेट सोने जाते हैं या पूरी नींद नहीं लेते हैं, उन लोगों की भी किडनी जो है वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी किडनी गंदगी की सफाई रात के वक्त ही करती है। अब रात के वक्त अगर ठीक से नहीं सोया जाए तो किडनी की जो गंदगी है वो बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण हमारी किडनी जो है वो ब्लॉक होनी शुरू होने लगती है। इसीलिए आपको रात की नींद लेनी बहुत आवश्यक होती है और गहरी नींद में सोना भी बहुत आवश्यक है अपनी किडनी को अगर स्वस्थ रखना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज है कि हमारी किडनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है जो दोबारा से इसे साफ कर सकती है, वो है लाल शिमला मिर्च। वहीं पर किडनी के मरीजों के लिए बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न करती है फास्फोरस का ज्यादा बढ़ जाना, पोटेशियम के लेवल में भी उतार चढ़ाव होना। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि किडनी के मरीजों के लिए बहुत सारी सब्जियां और फलों का सेवन करना काफी ज्यादा यूजफुल होता है और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे फल हैं जिनको आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि संतरा हो गया, टमाटर हो गया और केला हो गया, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसको लेना खतरनाक हो सकता है। इसलिए किडनी के मरीजों को बहुत सोच समझकर ही अपने डाइट का, अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए और उसकी चुनाव करनी चाहिए। खुशी की बात है कि लाल शिमला मिर्च एक ऐसा सब्जी है जिसमें पोटेशियम की मात्रा काफी कम होती है और विटामिन सी की मात्रा काफी अच्छी होती है। विटामिन सी एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होती है जो किडनी के सूजन को और इन्फ्लामेशन को दूर करती है, जिससे सूजन ठीक होते हैं और किडनी के फिल्टर्स बारीकी से साफ होने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो शिमला मिर्च अलग अलग रंगों की आती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चटकीले रंग, लाल पीले जो रंग होते हैं वो सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको लाल शिमला मिर्च का ही प्रयोग करना है। लाल शिमला मिर्च में लाइकोपीन होता है और कैप्साइसिन होता है। अब ये लाइकोपीन जो होता है वो लाल रंग के कारण इसमें लाइकोपीन होता है, एक पिगमेंट जिसे बोलते हैं, जो रेड कलर बनाता है, इसलिए यह लाल दिखता है और यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। वैसे तो टमाटर में भी लाइकोपीन होता है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि उसे हमें नहीं लेना चाहिए, किडनी के मरीजों के लिए ये सेफ नहीं है, उसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। लाइकोपीन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, किडनी के फिल्टर्स को साफ करने के साथ साथ इसके स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करता है। दोस्तों, इसमें B6 की मात्रा काफी अच्छी होती है और इसमें फाइबर भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे किडनी की सफाई करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फाइबर्स किडनी स्टोन बनने से रोक देता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे अगर रात को नींद नहीं आती हो या फिर खून की कमी हो शरीर में, शरीर पीला दिखने लग गया हो, तो उन लोगों के लिए भी यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। किडनी के लिए कोई सुपर फूड से कम नहीं है। यह हमारी किडनी को झाड़ू लगाकर साफ कर देती है, जिससे किडनी के फिल्टर्स, नेफ्रॉन्स दोबारा से साफ होने शुरू होने लगते हैं और किडनी खून को दोबारा से साफ करने लगती है, जिससे हमारी बढ़ी हुई क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे लेवल जो है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। लेना कैसे है, इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तरीके में आपको इसे फाइनली चॉप कर लेना है। थोड़ा सा हिस्सा लेना है, सिर्फ आधा ही काफी रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसे फाइनली चॉप कर ले, आप पतले पतले टुकड़ों में काट ले और इसे इसी प्रकार से आप चबा चबा कर खा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कि इसे हल्का सा आप स्टीम कर ले या फिर भाप पे पका ले जिसे बोलते हैं, या हल्का सा आपको क्या करना है कि ये जैतून का जो तेल होता है आधा चम्मच डालकर थोड़ा सा इसे सौटे कर लेना है और इसे आप खा सकते हैं। सौटे कर लेने से इसमें जो कैरोटीनॉइड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जिससे हमें इसका भरपूर फायदा मिल जाता है। टेक्निक में हम बोलते हैं लीचिंग टेक्निक। लीचिंग टेक्निक में पोटेशियम के लेवल को कम किया जाता है। कैसे करना है, तो आपको एक कटोरी लेना है, उसमें पानी रख देना है। अब यह कटे हुए शिमला मिर्च को उसमें डाल देना है और इसे आपको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ना है। इस दौरान क्या होगा, इसकी जितनी भी पोटेशियम है वो लीच करेगी और पानी में घुल मिल जाएगी, जिससे आपके कैप्सिकम में पोटेशियम की मात्रा और ज्यादा कम हो जाएगी। ट्रेसेस मात्र ही इसमें पोटेशियम रहेगी जो आपके लिए नुकसान नहीं करेगी। सुनिए, इस पानी को आपको फेंक देना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ यह सब्जी को ही प्रयोग करना है। आपकी किडनी बहुत कॉम्प्रोमाइज है तो आप इस तरीके से इसे बनाकर खा सकते हैं।
लेकिन सिर्फ यह सब्जी खा लेने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। साथ आपको एक 3 सेट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, उसे आपको अपनाना शुरू करना है, जिससे आपके फिल्टर्स पूरी तरीके से साफ होंगे। इस फॉर्मूले को हम 3 स्टेप्स में जानेंगे। पहला, किडनी के मरीजों को बहुत ज्यादा पानी नहीं पीनी चाहिए और बहुत कम पानी भी नहीं पीनी चाहिए। अगर आपकी किडनी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, बहुत इन्फ्लेम्ड है, तो आपको अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि आपको कितना पानी पीना है। यह आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी, लाभप्रद हो सकता है। अगर आप बोतल से गट गट करके पानी पीते हैं या घूट घूट करके पानी पीते हैं या तेजी से पानी पीते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। पानी जब भी पिए तो हल्का गुनगुना करके पिए और थोड़ा थोड़ा पानी को सिप सिप करके पिए। इससे पहले बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं पीना है, थोड़ा सा पानी सिप सिप करके आप पी सकते हैं। नमक का भी प्रयोग नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा सफेद नमक का या किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। किडनी के फिल्टर्स को ब्लॉक करने के साथ साथ ये शरीर में पानी और सूजन को बढ़ा सकता है, तो इसीलिए ज्यादा नमक बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। जीरा और धनिये के बीज का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। 4 से 5 गिलास पानी एक बर्तन में डालें और इसमें आपको 1 चम्मच जीरे का बीज, 1 चम्मच धनिये का बीज डालकर ढककर रात भर छोड़ दें। सुबह उठने के बाद इसे 2 उबाल लगाएं और हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कर लें। छानने के बाद पूरे दिन इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पिए और नीचे अगर हो सके तो जमीन पर बैठ के पिए। ऐसा करने से यह किडनी को साफ करता है, डिटॉक्स करने में मदद करता है। रात का खाना जो डिनर होता है वो 7 बजे से पहले करने की कोशिश करें। रात में बहुत ज्यादा हेवी खाने से और बहुत लेट खाने से हमारी किडनी के फिल्टर्स की सफाई सही से नहीं हो पाती है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। रात को सोने से पहले अपनी टांगों को अच्छे से साफ कर लें और इसे तौलिए से पोंछकर सुखा लें। अब इसमें आपको हल्का गुनगुना सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं। पैर के तलवों में सरसों के तेल से मालिश करें, पिंडलियों में मालिश करें और अपनी नाभि में 2 से 3 बूंद तेल को जरूर से डालें। ऐसा करने से ये तेल हमारी रोम छिद्रों की मदद से शरीर को शूथिंग देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, रात को नींद अच्छी लाने में मदद करता है और जिससे हमारी किडनी अच्छे से अपनी फिल्टर्स को साफ कर पाती है। कहता है कि हमारी किडनी का जो डायरेक्ट बटन होता है वो हमारा पेट होता है। अगर आपके पेट में कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, तो ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन किडनी से होता है। तो किडनी में भी गंदगी इकट्ठा होती है और किडनी ब्लॉक होनी शुरू होती है। इसलिए सबसे पहले अपने पेट और कब्ज की सफाई कर लें। इसलिए यह शिमला मिर्च आपको बहुत फायदा करेगी। यह आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाएगी, जिससे खाना अच्छे से पचना शुरू होगा और इसमें मौजूद फाइबर जो है वो पाचन को बढ़ाएगी, जिससे पेट में कब्ज और एसिडिटी गैस की समस्या भी दूर होगी। आप सुबह सोकर उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा लोड था वो बहुत कम हो गया है और किडनी भी 50% तक साफ हो चुकी हो। आपको ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं खानी है जो आपके पेट में जाकर, आंतों में जाकर चिपक जाती हैं। जैसे कि रिफाइंड तेल का प्रयोग नहीं करना है, मैदा भी आपको प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा खट्टी चीजें भी नहीं खाना है, बाहर की तली भुनी मसालेदार चीजों को बिल्कुल आपको छोड़ देना है। सारी चीजें हमारे पेट में जाकर चिपकती हैं और कब्ज और गैस पैदा करती हैं, जिससे हमारी किडनी की लोड बढ़ जाती है। दोस्तों, गोभी जो होती है उसकी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं, शिमला मिर्च की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, प्याज भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी किडनी के लोड को कम कर देती हैं। तो प्रोटीन की मात्रा भी कम करनी है। अगर आप दाल का प्रयोग करते हैं तो दाल को कम से कम आधे घंटे तक जरूर से पानी में भिगोएं और इसे अच्छे से पका कर खाएं। मूंग दाल लें, ये सुपाच्य होता है, या फिर इसे अंकुरित कर कर पका कर ही खाएं। तो आयुर्वेद कहता है कि चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप अपने चिंता को बिल्कुल दूर रखें अपने आप से। और फिक्र बढ़ने से हमारी पाचन बिगड़ती है और इसके कारण किडनी का लोड भी बढ़ जाता है, शरीर में बीमारियों का घर हो जाता है। फिक्र को कंट्रोल करने के लिए आप सुबह थोड़ा टहलना शुरू करें, शाम के वक्त टहलना शुरू करें, योगा अभ्यास कर सकते हैं। जो भी जानकारी जो आज मैंने दी है उसे अपनाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी बढ़ी हुई क्रेटिनिन अपने लेवल पे आनी शुरू हो जाएगी। बार बार उठकर पेशाब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा, शरीर में ताकत दिखनी शुरू हो जाएगी, फिर से ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की यह दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है और इसे आप लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। प्रीति हेल्थ क्लासेस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। शुक्रिया।